नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 28 अप्रैल सन 2023 पीताम्बरा जयंती के शुभ अवसर पर माँ पीताम्बरा की कृपा प्राप्ति हेतु कुछ दिव्य महाप्रयोग को सिद्ध करने के लिए। देखिए, रोग रिपु ऋण, इन तीनों से आजकल सारा विश्व परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। अक्सर सुना जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना तभी करे जब किसी शत्रु का संहार करना हो। शत्रु का संहार करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। तो ये देखिए बेहद गलत है, ये सर्वथा गलत है कि सिर्फ शत्रु संहार ही माँ करती है। माता जी, माता रानी विद्या आयु यश, यदि आप निष्काम भाव से उनकी उपासना करो, निष्काम भाव से सेवा करो, तो वे सब कुछ देने वाली हैं। बहुत जल्दी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर इनका नंबर आता है। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं उतनी ही जल्दी अपने भक्त को अभय दान भी दे देती हैं। उनके भक्त का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि माँ थोड़ा उग्र स्वभाव की देवी हैं। जैसे देखिए, साधकों का रास्ता, जो साधना सिद्धि करते हैं, उन लोगों का रास्ता सरल नहीं है। फूलों से बना हुआ रास्ता नहीं, अब तो कांटों से बना हुआ रास्ता है। एक कदम भी इधर उधर डगमगाया तुरंत कांटा चुभेगा। तो जब कोई गलत भावना से मंत्र हमें नुकसान कब पहुंचाते हैं? जब हम गलत भावना से कि हमारे शत्रु का ये हो जाए, इनका ये हो जाए, गलत भावना से किसी मंत्र को जपते हैं, तो चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, वो भी नुकसान पहुंचाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस प्रयोग से डरते हो तो डरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप दूसरों के अनिष्ट के बारे में सोचते रहोगे। तो इस प्रयोग में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हे माँ, मुझे आपकी प्रीति चाहिए, बिल्कुल निष्काम भावना से इसको करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको धन की इच्छा है, अपने शत्रु के संहार की इच्छा है, तो भगवती सब जानती है उसके भक्त को क्या चाहिए। अब एक बेटी को क्या चाहिए उसके माँ बाप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इसी प्रकार एक भक्त को क्या चाहिए वह देवी, वह भगवती सब जानती है। आपको सिर्फ मातर बगले विजयता, हे माँ मुझे विजय प्रदान करो, हे माँ बगले मुझे विजय प्रदान करो, सिर्फ इस कामना से, हे माँ मुझ में प्रीति हो, इस कामना से आपको उपासना करनी है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी विधि आज जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो, माँ बगला की उपासना में सब कुछ पीले रंग का होता है। पीला वस्त्र, पीला आसन, पीला माला। अब पीला माला नहीं, हल्दी की माला आप मार्केट में खोजो, आपको मिल जाएगी। वैसे ज़्यादा समय तक ये चलती नहीं, इसमें घुन इत्यादि लग जाती है तो खराब हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी आप मार्केट में खोजोगे तो मिल जाएगी। तो हल्दी की माला, 108 मनके की हल्दी की माला होनी चाहिए। पीला आसन, पीला वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग का मीठा, गाय के घी का दीपक। अब देखिए, यदि आपके पास नहीं है और आपको खरीदने का सामर्थ्य है तो आपको बेहद जरूरी खरीद लेना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आपके पास जो हो आप यूज करो, वो माता सब जानती है। यदि है भाई तो जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सब जानती है। कुछ छुप, देखिए भाई, जो नियम बना है, जो शास्त्रों ने नियम बनाया है, उसे पालन करने में क्या होता है, कुछ नहीं जाता हमारा। तो आपको ये सारी सामान्य सिर्फ पीला पीला माता की उपासना में यूज करना है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ शत्रु संहार के लिए माता की पूजा की जाए। माँ बगला वाक सिद्धि, जो आप बोलो, यदि आपके अंदर प्रतिभा बहुत है किंतु आप अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं कर पाते हो, आप बीच सभा में बोल नहीं पाते हो, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। आपका इनकम सही नहीं है, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। आपके बच्चों की विद्या पढ़ाई सही नहीं हो रही है, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमेशा कुछ अच्छा करो वो बुरा हो जा रहा है, उसके लिए आपको माता को जो है उपासना करनी चाहिए। तो कैसे करें? मेरे हिसाब से प्रत्येक गृहस्थी के लिए यह उपासना बनाई गई है, किंतु निष्काम भावना से। मैं बार बार कह रहा हूँ, निष्काम भावना से, क्योंकि माता सब जानती है उसको अपने भक्त को क्या देना है।
निष्काम भावना से आपको 28 अप्रैल को प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके भुवन भास्कर कर सूर्यदेव को जल देना है। ये तो बेहद जरूरी है। जैसे आप रोज प्रतिदिन भोजन करते हो उसी प्रकार भगवान सूर्य को भी रोज जल देना चाहिए। ये भी एक दिनचर्या का हिस्सा है। सूर्य को अर्घ्य कोई पूजा नहीं है। सूर्य को अर्घ्य कैसे दे इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप ऊपर आई बटन में जाकर देख लो ना। किंतु सूर्य देव को जल प्रतिदिन देना चाहिए। क्या फल है यह सब मैंने बतलाया है उसमें। अभी बात कर ले माता की उपासना कैसे करें। तो आपको सूर्य देव को जल देकर अपना जो नित्य का पूजा करते हो आप उसे कर लेना है। अब ये नहीं कि रोज आप 10 पाठ हनुमान चालीसा करते थे तो आज समय देना है पीताम्बरा को, माता जी की उपासना को, तो आप 5 पाठ हनुमान चालीसा का करो। ये और गलत हो जाएगा। देखिए आप जो रोज पूजा पाठ करते हो तो वह देवता भी इंतजार करता है कि आप रोज इतना पाठ करोगे और आप उसमें कटौती कर दो तो ये गलत हो जाता है। तो आप जो नित्य प्रति अपनी पूजा पाठ करते हो उसे सब करके प्रातःकाल सब पूजा पाठ अपना नित्य का करने के बाद तब इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, स्नान इत्यादि हो ही गया है। पहले आप पीले आसन पर बैठ जाइए, पीले वस्त्र पहनकर आचमन कीजिए 3 बार, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे करना है आप सभी लोग जानते हो। प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है। अखंड दिया, एक कर्म साक्षी दीपक, हर पूजा में बतलाता हूँ, कोई भी पूजा करो आप छोटी से बड़ी तक एक कर्म साक्षी दीपक अवश्य जलाइए। तो कर्म साक्षी दीपक जलाने के बाद संकल्प लीजिए, मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम का माँ भगवती पीताम्बरा की प्रीति हेतु सबसे अच्छा नियम है कि माँ भगवती की प्रीति हेतु निष्काम भाव से माँ का जो है जप कर रहा हूँ या माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बोलकर आपको जल नीचे गिरा देना है और कुछ नहीं बोलना है। इसके बाद जो आपने हल्दी की माला लाई है उसी से जप करना है। और माता का मंत्र क्या है, किस मंत्र से जप करना है, तो ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को जप करने की आज्ञा मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। इस मंत्र को आपको बिल्कुल नहीं जपना है। अब आप कहोगे नहीं मैंने पहले भी जपा है, मैं कर लूँगा, तो कोई मनाही नहीं, आप कर सकते हो। किंतु इसमें सिर्फ इस मंत्र में सिर्फ यही बतलाया गया है कि माँ मेरी शत्रुओं का संहार करो, उनकी जिह्वा को पकड़ो। देखिए इस मंत्र में थोड़ा खतरा है, यदि आप सावधानी पूर्वक नहीं करते हो तो इसका उल्टा परिणाम आपको मिल सकता है। किंतु इसके बदले में यदि आप करते हो तो आप कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। किंतु इसके बदले में मातर बगले विजयताम इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। हे माँ बगले मुझे विजय दो, हे माँ बगले मुझे विजय दो। साफ सुथरा, इसमें इस मंत्र में कोई खतरा नहीं है। आपकी सभी जितनी भी परेशानियां हैं सब माँ बगला हर लेती है। अथवा ये भी बहुत बड़ा मंत्र लगे तो ओम ह्रीं, माँ बगला का बीज मंत्र है ओम ह्रीं। वैसे तो नियम है कि कोई भी मंत्र हो, बीज मंत्र हो, उसमें ओम नहीं लगाना चाहिए, तो सिर्फ ह्लीं 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 मन के पर ह्लीं बोलते हुए उसको सरकाते चले जाइए। ह्लीं ह्लीं बोलते हुए माँ का जप कीजिए जितना अधिक से अधिक बन पावे। ये भी नहीं कर सकते तो ओम ह्लीं बगलामुखी दिव्यै नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी दिव्यै नमः। इसका सीधा अर्थ है ओम ह्लीं, यह बगलामुखी का जो है बीज मंत्र है, दिव्यै नमः, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सीधा सा अर्थ है, इसमें दोनों में कोई खतरा नहीं। किंतु जो पहले वाला मंत्र था ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र में खतरा है। इस मंत्र को आपको बिल्कुल जप नहीं करना है यदि आप पहली बार करते हो तो। दर्शकों आशा करता हूँ कि आप इस बार इस मंत्र का लाभ अवश्य उठाओगे। जप करने के बाद हाथ पे जल लेकर माँ भगवती के सामने सारे मंत्रों का जो है आपको अर्पण कर देना है। बस माँ मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, इस प्रकार बोलकर आपको अपने आसन से उठ जाना है। प्रिय दर्शकों इस पीताम्बरा जयंती पर उम्मीद है कि आप इस मंत्रों का इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए तो जरूरी है,
माँ बगलामुखी हर चीज़ देने वाली है। धन, विद्या, वाक शक्ति, मेधा शक्ति, बच्चों की उन्नति, आपका प्रमोशन, सब कुछ A to Z जितने आपके गृहस्थ आश्रम वाले लोगों को चाहिए, एक गृहस्थ लाइफ जीने के वाले लोगों को चाहिए, वह सब देने में माँ जो है सक्षम है। बहुत कम समय में प्रसन्न होती है। ये दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस प्रयोग को कीजिए, आपको अचंभित करने वाले जो है उपाय मिलेंगे, किंतु सावधानी पूर्वक। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।